नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण से परावर्तन के बारे में। देखिए, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि गोली दर्पण हमारे पास दो तरीके का है, एक अवतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है। आज पहले हम उन स्थितियों को समझते हैं जहां से गोली दर्पण में हम लोग परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण में केवल और केवल दो स्थितियां बनती हैं जिसके बाद जहां से हम लोग परावर्तन पढ़ेंगे, लेकिन वही अवतल दर्पण में कुल छह स्थितियां हैं जहां से प्रतिबिंब बनता है। पहली स्थिति है, आइए देखते हैं। देखिए, कुल छह स्थितियां हैं। पहली जो स्थिति है, अगर स्थिति की बात करें तो देखिए, जो पहली स्थिति है वो ये है कि वस्तु अनंत दूरी पर हो। ध्यान रखिएगा, पहली स्थिति में वस्तु अनंत दूरी पर हो। वस्तु कहां हो? अनंत दूरी पर हो। दूसरी स्थिति बनती है, अब ये सोच लीजिए कि आपके पास दर्पण है लेकिन वस्तु अनंत दूरी पर है। क्योंकि अनंत दूरी का मतलब ये थोड़ी ना कि बहुत दूर। भाई, अनंत का तो अनंत ही है। हम चांद सितारे तक भी मान सकते हैं। वैज्ञानिक तरीके प्रयोगों में इन सब चीजों का प्रयोग तो होता ही है, इसमें तो कोई बात नहीं है। ये भी संभव है, हो भी सकता है, करते भी है। लेकिन आज जो हम लोग अनंत स्थिति को मान के चलते हैं, देखिए, ये हमारा दर्पण हो गया और ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष पे ही सारी स्थितियां बनती हैं। यहां हमने ध्रुव मान लिया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गए। मुख्य अक्ष पे ये तीन चार स्थितियां बनती हैं। अब क्या होता है कि इसके बाहर जितना दूर हम चले जाएंगे, मान लेते हैं कि वस्तु की स्थिति यहां हम ले लें, तो इसको हम मान लेते हैं कि वस्तु हमारी अनंत स्थिति पर है। दूसरी स्थिति बनती है कि वस्तु अनंत और जो वक्रता केंद्र है ये इसके बीच कहीं हो, मतलब अनंत और अब हम वस्तु को रखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, ये की स्थिति बनती है। अब सॉरी, अगली स्थिति क्या है, हम और आगे खसकते हैं। तीसरी स्थिति आती है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, सॉरी, वक्रता केंद्र पर। अब वस्तु आ गई वक्रता केंद्र पर। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, भाई, अब वस्तु यहां हो सकती है, वस्तु यहां रख सकते हैं, वस्तु यहां हो सकती है और यहां भी हम ले सकते हैं। तो एक स्थिति बनती है वक्रता केंद्र पर। फोर्थ पॉइंट कहता है कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य। पांचवा है फोकस पर। हमने फोकस पर वस्तु रख दिया और ध्रुव और फोकस के बीच। छठी स्थिति है ध्रुव और ये छह स्थितियां बनती हैं अवतल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए केवल दो स्थिति बनती है। जब उत्तल दर्पण पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उन दोनों स्थितियों के बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक स्थिति को समझते चलेंगे। प्रत्येक स्थिति के लिए एक छोटी सी वीडियो आपको मिलेगी, आप उस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। यहाँ आपको वस्तु की स्थिति क्या है, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। परीक्षा में एक नंबर की, आपके मतलब हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में एक दो नंबर के भी क्वेश्चन इससे बनते हैं। बड़ी परीक्षाओं में, जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जाएंगे
तो भी यहां से बहुविकल्पीय प्रश्न जो बनते हैं वो भी बनते हैं। कैसे? मान लीजिए आपसे एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि गोली दर्पण के सम्मुख अनंत दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यह एक सवाल है। या गोली दर्पण के सम्मुख अनंत दूरी पर रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? ये सारे सवाल यहां बनते हैं। तो आइए एक एक स्थितियों को हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं उन स्थितियों को। तो आज के लिए हम लोग केवल समझेंगे अगर वस्तु अनंत दूरी पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। आइए शुरू करते हैं इस चीज को। छोटे वीडियो का एक ये लाभ है कि आप आसानी से देख भी सकते हैं। छोटा वीडियो होगा तो कहीं ना कहीं आपको भी देखने की इच्छा होगी, कहीं 1 मिनट में 1.5 मिनट में हम लोग कुछ देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो आज के पहले इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगर वस्तु, हमारे पास दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। वस्तु की स्थिति कहां है? अनंत पर है। हमारा है अवतल दर्पण। यहां हम ध्रुव मान लेते हैं, यहां कहीं फोकस होगा और ये है हमारा वक्रता केंद्र। वस्तु जब अनंत दूरी पर होगी, मान लेते हैं वस्तु यहां है, बाद में हम लोग इस चीज का उपयोग भी पढ़ने वाले हैं कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं क्या ऐसे ही पढ़ रहे हैं कि कुछ उपयोग भी है, तो इसका उपयोग भी हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहां से दो समांतर, इसके सिरे से दो समांतर प्रकाश की किरणें निकलती हैं। अनंत पे है वस्तु तो अनंत पे है, पहली जो प्रकाश की किरण है वो फोकस से होकर के निकलती है। मान लीजिए फोकस यहाँ है, ठीक है। अब कल के जो नियम आपने पढ़े थे उसमें क्या है कि फोकस से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पे पड़ने के बाद क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। यानी यहां जो प्रकाश की किरण पड़ेगी वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, ठीक है। दूसरी आती है जो प्रकाश की किरण, वो आती है वक्रता केंद्र से होकर। ये वक्रता केंद्र से होकर आ रही है। और यहां अगर आपको नियम कल का याद हो तो कल के नियम में क्या था कि वक्रता केंद्र से होकर के आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पे वापस लौट जाएगी। तो वक्रता केंद्र से होने वाली प्रकाश की किरण अपने मार्ग पे वापस लौट जाएगी। ध्यान से देखिए कि इन दोनों का इंटरसेक्शन किस पॉइंट पे हो रहा है। इंटरसेक्शन हो रहा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अगर वस्तु अनंत पर है, अब यहां देखिए डायग्राम समझ में आ रहा है, वस्तु अनंत पर है, उसके सिरे से निकलने वाली प्रकाश की किरण समानांतर प्रकाश की किरण, क्योंकि अनंत दूरी पर है। यहाँ न तो वक्र, ये बीच वाली स्थिति कोई नहीं है, शेष 5 स्थितियों में अलग चीजें होंगी। तो क्या होगा? वक्र मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी और वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण वापस उसी दिशा में लौट जानी है। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां कहीं बनता है। अगर आपको डेफिनेशन वाला चैप्टर याद हो तो मैंने बताया था मुख्य फोकस से गुजरने वाले रेखा को हम लोग कहते हैं फोकस तल। तो अब एक सेकंड में समझते हैं ये फोकस तल क्या है। फोकस तल मुख्य फोकस से गुजरने वाली रेखा को हम फोकस तल कहते हैं। अब जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी, यदि वस्तु अनंत पर स्थित है, उसके सिरे से निकलने वाली समांतर प्रकाश की किरणें जो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, वक्रता केंद्र से जाने वाली वापस लौट जाएगी। दोनों का इंटरसेक्शन फोकस तल में होगा, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब फोकस तल पर बनेगा। वस्तु से छोटा, वास्तविक, किंतु उल्टा बनेगा। तो ध्यान से समझिएगा एक लाइन में, अवतल दर्पण के समक्ष अनंत दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस तल पर वस्तु से छोटा, उल्टा,
किंतु वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियोस लेक्चर में हम इस छहों स्थितियों को समझते चलेंगे और फिर आगे इनके कुछ नियम भी पढ़ेंगे, इनके उपयोग भी पढ़ेंगे। बने रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म अराउंड अर्थ से। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज का लाभ मिल सके। धन्यवाद।